बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सबसे पहले तो आपको 23 मार्च जो इंडिपेंडेंस डे है बहुत बहुत मुबारक हो, और पाकिस्तान हमेशा क़यामत तक जो है इसी तरह आज़ाद रियासत रहे। लेकिन ये जो आजकल मसले मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान मुआशी बहरान में घिरा हुआ है, अल्लाह पाक इससे निकाले और हमारे सियासतदानों को सबको मिल बैठ के इस पे एक लॉन्ग और जामे प्रोग्राम बनाने की, जो कि अवामी मुफाद में हो और मुल्क के मुफाद में हो, जो कि मुल्क जो है जिससे जो है वो तरक्की करे, ऊपर आए और पूरी दुनिया में एक मुशत के लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग मुल्क साबित हो। और इंशाअल्लाह ताला जो है हम इस चीज़ की जो है हमें यकीन रखना चाहिए, और इंशाअल्लाह ज़रूर ऐसा होगा कि अब आने वाले सालों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर सेलिंग प्रेशर क्या आ सकता है। मंडे मार्केट 66 का पहाड़ क्या ब्रेक करने जा रही है। बिग प्लेयर्स की बड़ी कार्रवाई, सब ड्रामा, इन दो सेक्टर्स में बड़ा जम। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। डिटेल ले लीजिएगा। और ये आपके सामने हमारी आज की कल की फ्राइडे की बाइसल कॉल के रिजल्ट्स हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दिए। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें, मंडे को मार्केट जो है एक सरप्राइजिंग हो सकती है। इस लिहाज से देखें कि मार्केट में ख़बरें मुस्बत हैं, लेकिन मार्केट मनफी क्यों बिहेव कर रही है, वो इस वजह से बिहेव कर रही है। देखिए, मैंने आपको कुछ इसकी जो कड़ियाँ पहले भी बताई थी कि सबसे पहली तो बात है, देखें 66,000 एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है, जिसको कि मार्केट पिछले तकरीबन 2 माह से मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, और तकरीबन 10 से ऊपर अटैम्प्ट्स हुई हैं, यानी कि 10 से ऊपर दफ़ा ट्राई हुआ है, लेकिन इस जैसे ही मार्केट 66K की तरफ जाती है तो बैक आ जाती। इससे पहले आपको याद हो अगर, तो 2 महीने पहले 65,000 ने भी खपाया ऐसे ही कि मार्केट 65,000 पे आती थी बैक, 65 पे आती थी बैक, लेकिन उसको मार्केट अब ब्रेक एंड सस्टेन कर चुकी है। अब जो है मार्केट 67,000 के दरवाजे पे है। तो दोस्तों, बात यह है कि पिछले 2 दिनों में, लास्ट 2 डेज़ में मार्केट ने तकरीबन 350 और 250, तकरीबन लगा लें आप 550-600 के करीब पॉइंट निकाले 66,000 से नीचे। अब ये है कि मेन असल आपको मैंने बताया था कि ये बिग प्लेयर का जो है ना, ये एक ड्रामा भी हो सकता है ये वाला, क्योंकि देखें ख़बरें मुस्बत होती हैं, और उस वक़्त क्या होता है कि सारी पब्लिक इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिवली बाय कर रहे होते हैं कि जी खबरें अच्छी हैं, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। और बिग प्लेयर क्या करते हैं जी, वहाँ पे अप साइड पे एक दफ़ा मार्केट को लेके जाते हैं, वहाँ पे अपना माल सारा पहनाते हैं इंडिविजुअल्स को या दूसरों को, वो माल पहनाते हैं, उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। प्रॉफिट टेकिंग क्यों करते हैं, पैनिक क्यों डालते हैं, कि पैनिक इस वजह से डालते हैं कि हमने तो माल बेच दिया ऊपर, अब नीचे तो उन्होंने पकड़ना है, माल नीचे से पकड़ेंगे नहीं तो क्या बेचेंगे। ठीक है, आजकल रमज़ान में कोई फ्रूट या सब्जियां थोड़ी बेचेंगे, उन्होंने तो शेयर ही बेचने, तो फिर वो पैनिक डालते हैं, मार्केट को गिराते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पैनिक सेलिंग में सबसे आगे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है,
जो इंडिविजुअल्स हैं वो सबसे आगे हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग पिछले वीक में आप लगा लें उन्होंने की। एक दो दफ़ा बाइंग पे भी आए लेकिन पैनिक में आके उन्होंने वो भी माल छोड़ दिया। तो दोस्तों ये बिग प्लेयर्स का ड्रामा है। एक तो ये, दूसरे नंबर पे रोल ओवर वीक जो है वो आगे स्टार्ट हो रहा है, तो उसको लेके बाज़ जो होते हैं ज़रा हल्के दिल के बंदे वो पहले ही निकाल देते हैं कि जी लास्ट रोल ओवर वीक में तो मार्केट ज़्यादा गिर जाती है, तो हम कैसे अपनी पोजीशंस क्लियर करेंगे, माल कैसे सेल करेंगे। तो उसमें फिर उसकी वजह से भी डाटा क्लियर होता है और ब्रोकर्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, फ़ोन्स आते हैं बार बार कि भाई ये क्लियर करें। इसीलिए कहता हूँ कि आप लेवरेज मार्जिन के काम से दूर रहें तो वो बेहतर है, वो टेंशन वाला काम है नहीं रहा। एक ये वजह, तीसरी और चौथी वजह ये है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं कुछ मामला, क्योंकि 6 से 8 अरब डॉलर का जो पैकेज लेना है बेल आउट पैकेज IMF से, उनकी काफ़ी कड़ी शराइत हैं आगे। अब शराइत तो ज़ाहिर सी बात है वो रखेंगे, उन्होंने पैसा देना है, आगे बताना तो पाकिस्तान ने होता है ना, इनकी हुकूमत ने या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनसे टॉक कर रही होती है। वो तो कहते हैं जी आप हमसे दोबारा पैसा ले रहे हैं तो आप देंगे कहाँ से। फिर ये हमारी गवर्नमेंट्स बताती हैं कि भाई हम यहाँ पे टैक्स लगाएंगे, हम वहाँ पे रेट बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे, ये सारा कुछ करके तो मामलात को आगे ले जाया जाता है। तो दोस्तों मंडे को आपकी मार्केट थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की जद में आ सकती है, लेकिन उसके बाद चूँकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन पे है और ऑयल एंड गैस के सेक्टर को चला के ये 66,000 को ब्रेक करवा सकते हैं मंडे को। ठीक है, अब आप आगे आ जाएं जी। दो सेक्टर जो कि कंसोलिडेशन में चले गए हुए थे, पहले प्रॉफिट टेकिंग हुई इंटरेस्ट रेट अनचेंज होने की वजह से, क्योंकि ये इन पे लोन बहुत ज़्यादा है। अब ये अपने बुलिश मूड में आने जा रहे हैं। ये है जी दो सेक्टर, एक सीमेंट और स्टील। सीमेंट में चिराग, डीजी खान, मैपल लीफ, पायनियर और फौजी सीमेंट, और स्टील सेक्टर में इंटरनेशनल स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्री, मुगल इत्तफाक और आयशा स्टील। अब आते हैं जी हम पब्लिक सेगमेंट की तरफ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर क्या सेलिंग प्रेशर आ सकता है? काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह बाकियों के अपर कैप्स ब्रेक हुए हैं, PIA का, PTC का, मेटा का, और एक टाइम पे पाकरी का भी हो गया था लेकिन उसने दोबारा अपर कैप लगा दिया। तो क्या NBP पे भी इसी तरह प्रेशर आके कैप टूट सकता है? दोस्तों अभी इनके चांस कोई नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इसकी खबर काफ़ी बड़ी है। 300 बिलियन रुपीज़ में से, यानी कि 300 अरब में से 61 अरब का अगर ये पेंशनर को दे भी देते हैं, तो आगे जो ये डिविडेंड्स देने जा रहे हैं उसकी वजह से इसका रेट अभी काफ़ी कम है उस लिहाज से, तो लिहाजा ये अपसाइड पे अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है अभी फर्दर। लेकिन आपको एक ही चीज़ बताई हुई है, जैसे हमने प्रॉफिट टेकिंग PTC में की, मेटा में की, यहाँ पे PIA में की, कि हम फंसते नहीं हैं उसमें कि आप स्टॉप लॉस लाजमी लगा के चलें। तो लिहाजा नेशनल बैंक पे भी एक स्टॉप लॉस लगाना होता है ना, देखें 20-25 सेकंड लगते हैं सारे। आप इसकी 3% पे या 2% पे वैल्यू सेट करके उसका स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, अगर ये इसमें कोई सेलिंग प्रेशर आता है, नीचे जाने लगेगा, तो आपकी प्रॉफिट बुक हो जाएगा बस ओनली। तो इस लिहाज से जो है आप कोई भी अपर कैप की आइटम होती है उसको स्टॉप लॉस लाजमी लगा दिया करें, ताकि ये है कि जैसे मेटा में देखें लोग फंस गए हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, PTC में फंसे हैं, PIA में फंसे हैं, अब ये कितना नीचे जाते हैं अभी उसका कोई तयन नहीं। तो इस वजह से ज़्यादा परेशानी हो जाती है, आपका इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने ख़रीदना बेचना अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।